हेलो बच्चों आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और PYQ लगा रहे होंगे हमारे साथ। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग PYQ सीरीज स्टार्ट किए हैं सॉल्यूशन का, आज हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चंस लगाना है और उम्मीद है कि आपको इसका फ़ायदा मिल रहा होगा। ठीक है, अगर एक एक सवाल मेरे साथ लगा लेंगे और उसको जो है शार्ट नोट्स करके उसका जो है फार्मूला रिवाइज कर लेंगे तो हम लोग जो है बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन में अपने सवालों को डील कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चे आज हमारा जो टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टॉपिक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसमें पिछले 4 सालों से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लास्ट टाइम ये 2020 में यहाँ क्वेश्चन आया है, यानी कि 21 खाली है, 22 खाली है, 23 खाली है, 24 खाली है, तो 25 में इस टॉपिक से आने की प्रोबेबिलिटी है। तो मेरे बच्चे ये देखो, हमसे कह रहा है कि अच्छा आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। पहला एग्जांपल्स है नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरह के थे, पॉजिटिव डेविएटेड और नेगेटिव डेविएटेड। पहला एग्जांपल्स है मिक्सचर ऑफ विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, तो हमको बताना है पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ से कौन शो करेगा, उसका एग्जाम्पल बताना है। तो हमने बताया है कि कभी भी एल्कोहल दे दे, ठीक है, एल्कोहल किसी के साथ आ जाए वो पॉजिटिव डेविएशन वाला होता है। ठीक है, और NCERT में पॉजिटिव डेविएशन के 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। NCERT में पॉजिटिव डेविएशन के 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, पॉजिटिव डेविएशन के 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। हम दोनों लिख दे रहे हैं, आप दोनों याद कर लीजिएगा। इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन, देखिए जिसमें एल्कोहल आ जाए वो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। तो मेरे बच्चे देखो, ये देखो इथेनॉल है और ये एसीटोन, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, पॉजिटिव डेविएशन का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन उसे बोलते हैं, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन उसे बोलते हैं, ठीक, आइडियल सॉल्यूशन उसे बोलते हैं, ठीक, जो राउल्स लॉ को फॉलो करे। और आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा V मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा H मिक्सिंग 0 होता है और डेल्टा S मिक्सिंग ये 0 नहीं होता है और डेल्टा G मिक्सिंग ये 0 नहीं होता है। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये 4 बातें याद रखना। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये 4 थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर टर्म्स याद रखना। ठीक है, तो मेरे बच्चे कह रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए बोल रहा है, ठीक, कि डेल्टा G मिक्सिंग 0, अरे नहीं, डेल्टा X मिक्सिंग 0 नहीं, डेल्टा V मिक्सिंग नॉट 0 ये भी नहीं, डेल्टा H मिक्सिंग 0। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, D। तो मेरे साथ बोलो, आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा V मिक्सिंग डेल्टा H मिक्सिंग 0 होगा और डेल्टा S मिक्सिंग और डेल्टा H मिक्सिंग 0 नहीं होगा। और ये टॉपिक अपने नोट से जाके रिवाइज कर लेना और सारा एग्जाम्पल NCERT में जो लिखा है वही याद करना। जितना NCERT में एग्जाम्पल लिखा है वही याद करना, उसके अलावा कुछ मत याद करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन है द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स निगेटिव डेविएशन वाला बनाएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स निगेटिव डेविएशन वाला, निगेटिव डेविएशन वाला। तो निगेटिव डेविएशन वाला ऑप्शन खोज लो, निगेटिव डेविएशन वाला होगा। तो निगेटिव डेविएशन वाला ऑप्शन, ठीक है, निगेटिव डेविएशन वाला ऑप्शन हमारे पास, ठीक, हमारे NCERT में, ठीक है, 2 लिखा है। हमारे NCERT में निगेटिव डेविएशन वाला 2 लिखा है, ठीक, फिनाल और फिनाल प्लस एनेलीन, फिनाल प्लस एनेलीन, ये निगेटिव डेविएशन वाला है पहला। अब दूसरा है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ठीक है, ये निगेटिव डेविएशन वाला होगा। ठीक है, और एक और लिखा है, ठीक, हाँ ये लिखा है निगेटिव डेविएशन वाला, ठीक, और एक और लिखा है नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, ये मिक्स ये शो करेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। नाइट्रिक एसिड 68% NCERT में लिखा है और वाटर 32%। ये तुम्हारा शो करेगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और ये निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल होगा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स पूछ रहा है, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड आंसर चला जाएगा। ये सीधे सीधे NCERT में लिखा है। वाटर का 32%
और नाइट्रिक एसिड का 68%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे बच्चे ठीक, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जांपल याद कर लेना। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स पॉजिटिव डेविएशन वाला देगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स नेगेटिव डेविएशन वाला देगा। और मिनिमम बॉइलिंग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एनसीईआरटी में जो दिया है, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, वाटर 32%, नाइट्रिक एसिड 68%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ठीक, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट ए बी एक्सिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, ये देखो राउल पॉजिटिव डेविएशन के लिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए, ठीक, पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, मिक्सिंग का वॉल्यूम बढ़ रहा है, मिक्सिंग का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मान लो कि कंपोनेंट ए के बीच का इंटरेक्शन ए है और बी के कंपोनेंट के बीच का इंटरेक्शन बी है। जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये ए बी बनेगा। ठीक है, ये ए बी बनेगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंटरेक्शन, जो ए बी का इंटरेक्शन होगा वो कम होगा। ठीक है, ए अपने ए और बी बी से। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव डेविएशन के लिए कह रहा है कि कौन सी बात जो है सही है। पॉजिटिव डेविएशन के लिए जो कंपोनेंट का अट्रैक्शन होता है, जो कंपोनेंट का अट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो मिक्सिंग के बाद के अट्रैक्शन से, ठीक है, ज़्यादा होता है। ठीक, तो मेरे बच्चे कह रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन के लिए कौन सी बात सही है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए बी स्ट्रांगर देन ए एंड बी बी स्ट्रांगर देन ए बी, यही बात क्या है, सही है। ठीक, पॉजिटिव डेविएशन के लिए ए और बी बी इंट्रैक्शन, ए और बी बी इंट्रैक्शन, ए और बी बी इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा ए बी इंट्रैक्शन से। ठीक है, ये अगर कंडीशन है तो पॉजिटिव डेविएशन, इसका उल्टा कंडीशन है तो निगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो मेरे बच्चे आंसर हो जाएगा ए। ठीक, 23 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, करेक्ट है। डेल्टा वी मिक्सिंग 0, ये भी करेक्ट है। डेल्टा पी ये P माइनस पी कैलकुलेटेड बाई राउल्स था, ये भी 0 सही है। डेल्टा जी मिक्सिंग नॉट 0, आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग और डेल्टा एस मिक्सिंग नॉट 0 होता है, ये 0 दे रहा है, यही बात इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा 24 का डी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट the composition of vapor over the ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct. Assume the temperature is constant. वेपर प्रेशर दिया है हमको बेंजीन का और टालुइन का। मेरे बच्चे पहला ऑप्शन बोल रहा है वेपर विल बी कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टालुइन। देखो मोल रेशियो सेम है, बेंजीन और टालुइन का मोल रेशियो सेम है। ठीक है, मोल रेशियो क्या है, सेम है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मोल इज इक्वल टू होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट अलग और टालुइन का मॉलिक्यूलर वेट अलग। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है, तो हो सकता है ये ज़रूरी नहीं है कि वेट सेम हो। ठीक है, तो वेपर विल बी कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टालुइन, ये बात गलत है। ठीक है, अगर मोल रेशियो सेम है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका मास सेम हो। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास अलग और टालुइन का मॉलिक्यूलर मास अलग। तो पहला ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, नॉट एनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू मेक द प्रिडिक्शन। नहीं भाई, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हमको वेपर हमको बताना है, हम इसमें वेपर निकाल सकते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो कह रहा है कि द वेपर विल कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा उसमें वेपर का परसेंटेज ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम वेपर प्रेशर निकालते हैं। ठीक है, देखो वेपर प्रेशर, वेपर फेज में हम लगाते थे डाल्टन्स लॉ, और डाल्टन्स लॉ होता था, ठीक है, पी पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट एक्स, पी नॉट एक्स।
ये मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इधर ये P0x मोल फ्रैक्शन। अच्छा आओ बेंजीन का मोल, अच्छा दोनों का मोल रेशियो दिया है, ठीक। तो अगर हमको बेंजीन का मोल रेशियो दिया है n बेंजीन अपान n टॉल्यूइन, ये 1:1 दिया है, ठीक। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, बेंजीन का मोल अपान टोटल मोल। वैसे ही टॉल्यूइन का मोल फ्रैक्शन आएगा, टॉल्यूइन का मोल अपान टोटल मोल, आधा आधा आ जाएगा। तो हम अगर हम यहाँ से, ठीक, P बेंजीन निकालें, P बेंजीन, ठीक, तो P0 बेंजीन कितना दिया है, P0 बेंजीन दिया है, P0 बेंजीन दिया है 12.8 किलो पास्कल, 12.8 इंटू, ठीक, 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.4, ठीक। ऐसे फिर तुम्हारा जो है टॉल्यूइन का दिया है, ठीक, तो टॉल्यूइन का निकालेंगे P टॉल्यूइन, ठीक, तो ये आ जाएगा P0 टॉल्यूइन 3.85 P और मोल फ्रैक्शन टॉल्यूइन तो 3.85 इंटू 1/2। तो ये करेंगे तो ये तुम्हारा ये आ जाएगा तुम्हारा जो है 6.4 से कम, 3.85 का आधा 6.4 से कम ही आएगा। यानी कि बेंजीन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बेंजीन में वेपर का परसेंटेज ज़्यादा होगा। तो इस तरह से वेपर विल कंटेन हाई परसेंट ऑफ बेंजीन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक। जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा उसमें बेंजीन का वेपर का परसेंटेज ज़्यादा, तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। तो थोड़ा सा ये टेक्निकल सवाल था, हमको जो है डाटा से देख के जो है ये थ्योरेटिकल ऑप्शन देना था, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, और फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ठीक। विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाई आइडियल सोल्यूशन। बताइए आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, ठीक है, ओबे-राउल्स लॉ डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, डेल्टा एस मिक्सिंग नॉट जीरो, तो यही सेटिस्फाइड नहीं है, डेल्टा एस मिक्सिंग जीरो नहीं होता है आइडियल सोल्यूशन के लिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। देखिए आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, डेल्टा एस मिक्सिंग नॉट जीरो, डेल्टा जी मिक्सिंग नॉट जीरो। दिमाग में बैठा लो, आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल याद कर लेना, नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव डेविएटेड और निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल याद कर लेना। पॉजिटिव मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स पॉजिटिव डेविएशन वाला बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स निगेटिव डेविएशन वाला बनाएगा। पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन में अंतर पढ़ लेना, उसी से सवाल ये सब बन रहा है, ठीक। अगला आ जाओ, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो जैसा ये कह रहा है सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी फॉलो राउल्स लॉ। बताओ राउल्स लॉ कब फॉलो करेगा, यानी कि आइडियल सोल्यूशन होगा, और आइडियल सोल्यूशन में ठीक कंपोनेंट का इंट्रैक्शन अपने सोल्यूशन के कंपोनेंट के इंट्रैक्शन के क्या होता है, सारा इंट्रैक्शन बराबर होता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे राउल्स लॉ को फॉलो करना का मतलब आइडियल सोल्यूशन, राउल्स लॉ का फॉलो करने का मतलब आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, आइडियल सोल्यूशन, ठीक। राउल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब आइडियल सोल्यूशन। चलो इधर राउल्स लॉ का फॉलो करने का मतलब आइडियल सोल्यूशन, तो कह रहा है कि ए बी इंट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन ए एंड बी, भी नहीं इक्वल होगा, ए बी इंट्रैक्शन इज लेस देन ए एंड बी, भी इक्वल होगा, ए बी इंट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम एज ए एंड बी बी इंट्रैक्शन। तो 28 का आंसर हमारे पास जाएगा सी वाला, ठीक। तीनों इंट्रैक्शन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी ये आइडियल सोल्यूशन होगा, ठीक। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ऑल फॉर्म आइडियल सोल्यूशन एक्सेप्ट, सब आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। तो देखो बेंजीन और टॉल्यूइन आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है। एथाइल इधर ब्रोमाइड और एथाइल आयोडाइड ये भी आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल है। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल है। लेकिन एल्कोहल जहां भी आएगा वो नॉन आइडियल सोल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा। तो देखो ये एल्कोहल और हमारा जो है एथाइल आयोडाइड ये आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल नहीं है, तो एक्सेप्ट यानी कि जो नहीं है उसको बताना है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, डी, ठीक। देखते रहिए, खाली आपको एग्जाम्पल याद रखना है, बच्चे एग्जाम्पल पढ़ के जाना, हो सकता है यही एग्जाम्पल 2000
ठीक 25 में आ रहा हो, ठीक जितना एग्जाम्पल्स कॉपी में है एनसीईआरटी में, जितने एनसीईआरटी के थे सब कॉपी में लिखवाया था, और जो बच्चे जो है एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो जो भी एनसीईआरटी में है उसी को तुमको करना है, एनसीईआरटी और ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी किताब को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म व्हेन इट्स कंपोनेंट, ठीक जो बताओ आइडियल सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम का चेंज नहीं होगा मिक्सिंग पे, यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, ये सही है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो ये सही है। नो इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या जीरो, तो बोथ द एबव कैरेक्टर इज क्या ट्रू, बोथ द एबव कैरेक्टर इज ट्रू, ठीक है। तो मेरे बच्चे इस तरह से हम लोगों ने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या देख लिया, ठीक है, पूरा क्वेश्चन देख लिया। अगला जो टॉपिक है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास से है, ठीक है, और इस टॉपिक से 2024 में सवाल आया है। तो अब अगला वीडियो जो आएगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास से आएगा, ठीक। मेरे बच्चे खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए और डेविएट नहीं होइएगा। अगर आप डेविएट होंगे, ठीक है, तो समझिए कि आप जो है सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हैं, ठीक। डेविएशन का मतलब निगेटिव थॉट्स मत लाइएगा। कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा है, कल क्या हुआ था ये नहीं सोचना है, आज अभी, ठीक है, प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट में पढ़ाई करना है। जितना प्रेजेंट में पढ़ाई करेंगे उतना ही फ्यूचर डिसाइड होगा। कल आपने क्या किया था छोड़ दीजिए, आज से अभी से जो है आप जो है आगे बढ़िए, ठीक है, खूब क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस आपको यहाँ कोई डाउट होता है, ठीक है, तो आप हमको पर्सनली फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरे बच्चे आप जो है पढ़िए पढ़िए और सिर्फ पढ़िए, ठीक, निगेटिव थॉट्स नहीं लाना है। और ये एग्ज़ाम साइकोलॉजी का है, ठीक है, याद करने का नाम है ये एग्ज़ाम। जितना चीज़ों को पढ़ के अपने सिलेबस को प्रैक्टिस करके चीज़ों को समराइज करेंगे, याद करेंगे कि ये फार्मूला यहाँ लग रहा है, ये फार्मूले का खेला चल रहा है, ठीक, उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। तो मेरे बच्चे बहुत बहुत शुक्रिया प्यार देने के लिए, और थोड़ा प्यार दीजिए आप, इस वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक। और जाते जाते मैं फिर जो बच्चे हमको नहीं जान रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं हूं डॉक्टर शोएब, ठीक है, सिम्स क्लासेज लखनऊ से आपका इस्तकबाल करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, सब्बा खैर, ठीक, थैंक यू।